पर 3 चीजों पर बस ध्यान देना है। हमारा मेन फार्मूला होता है P Q V साइन थीटा। जब थीटा 0 तो एफ भी क्या हो गया 0। किसी तरह का कोई बल नहीं लगेगा। जब थीटा 90 तो यहाँ पर बल मैक्सिमम हो जाता है। नहीं जी, बल क्या हो जाता है मैक्सिमम, अधिकतम हो जाता है। साइन 90 का मान 1 तो ये हो जाता है बी क्यू भी। और यहीं से बी का मान निकालेंगे, क्यू अगर 1 रख दे भी 1 रख दे तो एफ का मान निकल जाएगा ना। तो जो अधिकतम बल है वो किसके बराबर हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर। एक चीज और ध्यान देना, यदि हम ये कहें कि कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तो है लेकिन गति नहीं कर रहा है तो भी क्या हो जाएगा। तो कण अगर गति नहीं करेगा तो भी 0 होगा, और भी 0 होगा तो यह भी क्या हो जाएगा, भी 0 रख दीजिए, सब 0 हो जाएगा ना। तो कण अगर गति नहीं कर रहा है तब भी आपका क्या है, बल वहां पर नहीं लगेगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान में रखना है। एक और हम लोग इसमें निकाले हैं कि यदि Q इक्वल टू 1, V इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 90, तो Q इक्वल टू 1, V इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 90 1, V भी 1, Q भी 1। तो B हमारा किसके बराबर निकल गया था, F के बराबर। तो हमने क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके बराबर होगा, चुंबकीय बल के बराबर। या ऐसे कहे जो चुंबकीय बल है किसके बराबर होगा, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। तो इतना में तो कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद समझिए, ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान देना, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है, विद्युत धारा के कारण। तो विद्युत धारा के कारण जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ मतलब इसके बगल में कहीं से तार गुजरा होगा, तभी ना उसके निकट ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो जब तार गुजरा है और तार में धारा बह रहा है तो उस धारा बिना आवेश का तो बहेगा नहीं। तो इसका मतलब उसमें आवेश क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। और जब आवेश गति करेगा तो सभी लोग जानते हैं कि आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, वैद्युत क्षेत्र होता है। आवेश के चारों ओर क्या होता है। इसका मतलब ये है कि आवेश गति कर रहा है तो धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और आवेश खुद वैद्युत क्षेत्र लेके चलेगा, वो बिना वैद्युत क्षेत्र कहीं नहीं रहेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 तरह का क्षेत्र है। कौन कौन, एक चुंबकीय क्षेत्र है और एक वैद्युत क्षेत्र है। तो हम लोगों के लिए समस्या बढ़ जाती है अब, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर बल लगाता है तो चुंबकीय बल कहेंगे, तो क्या वैद्युत क्षेत्र बल नहीं लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा ना। हम तो पहले से जानते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेकर के जाते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है ना। अभी बताइए कि जब तार के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र है और तार में धारा बह रहा है, इसका मतलब तार के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी होगा, और उस वैद्युत क्षेत्र में हम एक आवेश भेज दिए और आवेश किस वेग से गति कर रहा है, वेग से। तो चुंबकीय क्षेत्र तो इस आवेश पर बल लगाएगा ही लगाएगा, साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र भी क्या करेगा, बल लगाएगा। ये हम लोग पहले लेसन से ही जानते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लेकर आते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं बल बढ़ गया, एक वैद्युत बल लगेगा और एक चुंबकीय बल लगेगा। तो अब कई बुक में ये लिखता है कि जो यहाँ पर लगने वाला चुंबकीय बल है और वैद्युत बल है, तो जब दोनों को मिला के कुल बल निकालते हैं तो कुल बल को क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। तो यहाँ पर सवाल 2 तरीके से पूछ सकता है, चुंबकीय बल भी पूछ सकता है और लॉरेंज बल भी पूछ सकता है। तो उसमें थोड़ा ध्यान देना कि प्रश्न में जो है क्या क्या दे रहा है। अगर वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का अगर जिक्र किया है प्रश्न में कि इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर लॉरेंज बल में दोनों निकाला जाएगा, चुंबकीय बल भी निकाला जाएगा और वैद्युत बल भी निकाला जाएगा, कुल बल निकाला जाएगा।
और अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र का जिक्र नहीं किया है तो सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे, चुंबकीय बल। तो सीधा सीधा चुंबकीय बल मतलब लॉरेंज बल निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र दे देगा तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो लगने वाला बल है उसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो उस बल को निकाल के फिर इस बल को निकालेंगे तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उसको भी हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल ही कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं। अब ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है ना कि सवाल में दे क्या रहा है। जिस तरह से देगा उस हिसाब से सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर इसको मिटा दिया जाए। यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये उत्पन्न हुआ है विद्युत धारा के कारण। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जरूर होगा। क्यों वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि धारा बह रहा है आवेश के कारण, और जहाँ आवेश होता है उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि इसको मिटा देते हैं, चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन, बी है ना जी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन है, बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए यहाँ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी उपस्थित होगा। धारा बह रहा है, वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, होगा। इसलिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र भी उपस्थित होगा, जिसके कारण आवेश पर वैद्युत बल भी कार्य करेगा। वैद्युत बल भी कार्य करेगा। माने आवेश पर कितने तरह का बल काम कर रहा है, दो तरह का, चुंबकीय बल भी काम करेगा और वैद्युत बल भी काम करेगा। अतः चुंबकीय बल तथा वैद्युत बल के योग को क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। लॉरेंज बल कहते हैं। केवल चुंबकीय बल है तभी क्या है, लॉरेंज बल है। और चुंबकीय बल के साथ साथ वैद्युत बल भी है तभी क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझना कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के कारण उत्पन्न हुआ है तो क्या वहां पर वैद्युत बल काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो अगर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है तब तो सीधा सीधा फार्मूला है F = BQ sin थीटा। और अगर ये विद्युत धारा के कारण उत्पन्न हुआ है तब तो यहाँ पर कौन सा बल काम करेगा, वैद्युत बल काम करेगा ना। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं और लॉरेंज बल का एक और नया फार्मूला लिखते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा लॉरेंज बल F = दो बल हम लिख रहे हैं। एक हम बल लिख रहे हैं चुंबकीय बल और दूसरा वैद्युत बल। तो चुंबकीय बल को क्या लिख दें, Fm लिख दें। F माने बल, M से मैग्नेटिक फोर्स, M से मैग्नेट, और फिर Fe लिख देते हैं। E मतलब इलेक्ट्रिक, इससे समझ जाएंगे। Fm ये चुंबकीय बल है और ये क्या है, वैद्युत बल है। और कुल बल कितना है, तो कुल बल को हम लॉरेंज बल कह रहे हैं। तो जो Fm है वो कितना हो जाएगा, BQ sin थीटा, ये ना होगा। और E ध्यान देना, E मतलब Fe। वैद्युत बल का कोई फार्मूला पढ़े हैं, वैद्युत बल का एक फार्मूला पढ़े थे, E = F/Q, Q0 पढ़े थे, F/Q। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र भी है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र E है, अगर वैद्युत क्षेत्र
और जो आवेश गति कर रहा है उसका मान कितना है Q, तो वहां पर जो बल लगेगा F वो तो E Q के बराबर हो जाएगा। तो जो यह F लग रहा है ना, ये चुंबकीय बल नहीं है, ये वैद्युत बल है, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है यहाँ पर। तो E = F/Q से F = हो जाता है EQ। तो यहाँ पर ये चुंबकीय बल प्लस वैद्युत बल। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, यह वाला EQ, ये किसके लिए है? ये लॉरेंज बल के लिए है। लेकिन इस लॉरेंज बल में दोनों चीज है, चुंबकीय बल भी है और वैद्युत बल भी है। चुंबकीय बल है और वैद्युत बल। अब इसे लॉरेंज का बल समीकरण भी कहते हैं, बल समीकरण भी कहते हैं। तो थोड़ा सा अंतर पता चलो ना दोनों में क्या है। इसको बोलेंगे लॉरेंज का बल समीकरण। यहाँ पर कितने बल काम कर रहे हैं? दो बल, चुंबकीय बल और वैद्युत बल। चुंबकीय बल क्यों कार्य कर रहा है? देखिए, जब विद्युत धारा बहेगा तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है वो चुंबकीय बल हो गया। अब विद्युत धारा बह रहा है तो उसमें आवेश भी गति कर रहा है, और आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वैद्युत क्षेत्र भी तो आवेश पर बल लगाता है। तो उसके कारण जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? वैद्युत बल। इसका मतलब कि जो एक आवेश गति कर रहा है उस पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं। एक चुंबकीय बल भी काम कर रहा है और दूसरा वैद्युत बल भी काम कर रहा है। तो जब कुल बल निकालेंगे तो कुल बल F किसके बराबर हो जाएगा? चुंबकीय बल प्लस वैद्युत बल। तो चुंबकीय बल का फार्मूला BQ sin थीटा और वैद्युत बल का फार्मूला E × Q। ये बहुत पहले का हम लोग कई बार इसको यूज कर चुके हैं। ये कैसे होता है? अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र E है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र E, और उसमें कोई Q आवेश आ जाए तो हम लोग जानते हैं ना कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाएगा। तो बल लगाएगा तो बल कितना होता है? तो वो F जो है E × Q के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। नहीं तो एक और परिभाषा पढ़े होगे वैद्युत क्षेत्र का, E = F/Q पढ़े थे। तो Q को भेज देंगे इधर तो F = E मिल जाएगा। वही आपका क्या निकाले हैं? वैद्युत बल निकाले हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो अब ये दोनों मिला के क्या हो गया? लॉरेंज बल। तो पहले वाला चुंबकीय बल भी क्या है? लॉरेंज बल। ये बल भी क्या है? लेकिन इसको लॉरेंज बल के साथ साथ एक और नाम दे सकते हैं, लॉरेंज का बल समीकरण भी कहते हैं। लॉरेंज का बल समीकरण।